हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपना क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर वन नोइंग आवर नंबर्स करेंगे। हम ये चैप्टर पहले स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, हमने पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा पार्ट सी है। पार्ट सी में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सी में हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट्स कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। कौन कौन सी यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे? यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ वेट एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ देख लेते पहले क्या होती है। यूनिट ऑफ लेंथ होती है द साइज ऑफ समथिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, या फिर हाउ लॉन्ग समथिंग इज़। कोई चीज़, जैसे ये एरो देख लेते हैं, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, या फिर ये कितनी लंबी है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, बेसिक यूनिट क्या होती है लेंथ की? लेंथ की बेसिक यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर होती है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा यूनिट ऑफ वेट। यूनिट ऑफ वेट में हम पढ़ते हैं वेट इज़ द मेज़र ऑफ हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज़। केस में कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हैवी है। ये ऐसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, बॉक्स हो गया, कोई बुक हो गई, ठीक है, उसका वेट कितना है, उसको उठाने के लिए हमें कितने पावर की ज़रूरत है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस चीज़ के जो वेट होता है उसको जो मेज़र करते हैं वो होती है यूनिट्स ऑफ वेट होते हैं। और यूनिट्स ऑफ वेट का बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है ग्राम। ठीक है, थर्ड है हमारे यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम में वॉल्यूम कैन बी डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल स्पेस एनक्लोज्ड बाय अ बाउंड्री और ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे 3 डायमेंशनल की बात करते हैं। जैसे ये बॉक्स हो गए जिसकी 3 डायमेंशंस होती है। इसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है, कितना ऑक्यूपाई कर सकता है, या फिर कितना स्पेस है, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है, बेसिक यूनिट क्या होती है इसकी? बेसिक यूनिट होती है लीटर। ठीक, आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे हम अपने फर्स्ट यूनिट से, यूनिट ऑफ लेंथ। ये हमारा है यूनिट ऑफ लेंथ। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ने से पहले ही मैं कुछ ये टर्म्स से फैमिलियर करवा देती हूँ, जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। मीटर का बताया था, मीटर इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। ये बेसिक यूनिट थी हमारी लेंथ की। ठीक है, और बाकी इनका मतलब समझा देती हूँ। मिलीमीटर क्या होता है, किलोमीटर क्या होता है, और ये सेंटीमीटर क्या होता है। इसमें ये देखो, मिली का मतलब पता है क्या होता है? मिली का मतलब है 1/1000 ऑफ समथिंग। ठीक है, मिलीमीटर मतलब मीटर का भी 1/1000वां हिस्सा। सेंटी मीन्स 100 ऑफ समथिंग, मीन्स मीटर का 100वां हिस्सा। मीटर तो हमारी बेसिक यूनिट हो गई। और ये किलोमीटर में मीन्स 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर। ठीक है, इसका 1000 गुना, इसका 1/100वां हिस्सा, इसका 1/1000वां हिस्सा, मतलब 1100, और ये 1 मल्टीपल ऑफ 1000। तो एक मिनट, मैं अभी आपको समझाती हूँ आगे। ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे पढ़ लिए। वर्ड का मतलब पढ़ लिया हमने। मिलीमीटर हम यूज़ करते हैं कोई छोटी यूनिट्स होती हैं मेज़र करने के लिए, उनको, फिर थोड़ा जो साइज़ में बड़ी होती हैं फिर उनको, फिर मीटर नॉर्मल साइज़, फिर जो ज़्यादा लेंथ में बड़ी होती है उनके लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने इसको सीरीज़ में लगा रखा है। इसको हमने लगा रखा है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले मीटर, सबसे छोटी यूनिट, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, एंड मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। ठीक है, मिलीमीटर हम यूज़ करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों को मेज़र करने के लिए, जैसे कि ये यहाँ पे देखो, ये जो पेंसिल है ना, पेंसिल की ये जो टिप है, या जो ये क्रेयॉन है, ये जो रबर है पेंसिल की, इन सब को हम मिलीमीटर में, ऐसे मतलब छोटे छोटे साइजेस हो जो, उसको हम मेज़र करते हैं मिलीमीटर में। ये हमारा बहुत छोटा साइज़ होता है, इसलिए हम उनको मेज़र करने के लिए मिलीमीटर यूज़ करते हैं। यूँ नहीं कि इनको किलोमीटर में मेज़र कर रहे हैं, मीटर में, या फिर मीटर में या सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे तो ये पॉइंट में आएंगे। तो सबसे छोटी यूनिट है हमारी मिलीमीटर, तो हम इसको मिलीमीटर में यूज़ करते हैं, मीन्स मेज़र करते हैं। ठीक है, मिलीमीटर के लिए हम छोटी यूनिट्स यूज़ करते हैं। और जैसे कि ये यहाँ पे
पेंसिल का साइज़ हो गया। यहाँ पे इसको हम क्या किस में मेज़र कर रहे हैं, सेंटीमीटर में। मिलीमीटर में तो ये काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा, और बाकी मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ये हमारा पॉइंट में आएगा। तो हम इसको मेज़र करते हैं, हम इसको मेज़र करते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। या फिर ये वाला देखो, या फिर ये जो क्रेयॉन है, क्रेयॉन की हमने टिप करी थी ना उस समय, क्रेयॉन की टिप करी थी, और यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम, ये पूरा क्रेयॉन जो है वो किस में मेज़र कर रहे हैं हम मेज़र कर रहे हैं इसको सेंटीमीटर में। किस में मेज़र कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, ठीक है। और आगे यहाँ पे ये गिटार है, ये गिटार को हम किस में मेज़र कर रहे हैं, ये गिटार को हम करेंगे, एक मिनट, ये जो गिटार है, गिटार को हम मेज़र कर रहे हैं मीटर में, ठीक है। देख रहे हो ना, धीरे धीरे सबकी क्या हो रही है, लेंथ बड़ी हो रही है। ये पहले छोटी लेंथ, फिर हमने पेंसिल मेज़र करी, फिर गिटार के अगर कंपेयर करोगे तो ये तो इसकी लेंथ इससे बड़ी होती है, तो इसलिए हमने इसको मेज़र करने के लिए क्या यूज़ करें, हमने इसको मेज़र करने के लिए यूज़ करा है मीटर, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है हमारा किलोमीटर। आपने नोट करा होगा जब भी आप ऐसे ये रोड में ट्रैवल करते हो तो ये साइन बोर्ड्स होते हैं ना, यहाँ पे ये कुछ ऐसे लिखा रहता है 53 किलोमीटर अवे, 74 किलोमीटर अवे, 100 किलोमीटर अवे। तो हम इसको मिलीमीटर में क्यों नहीं मेज़र करते हैं, मिलीमीटर बहुत छोटी यूनिट को मेज़र करने के लिए होता है। अगर हम उसको मेज़र होते तो ये हम नंबर ही पढ़ते जाएंगे, पूरा बॉक्स ये जो है, ये जो बॉक्स लिखा हो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर तक ही भरा रहेगा, हमको समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसे यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा हमें पढ़ने में सहूलियत हो। सबसे बड़ी यूनिट हम सबसे मतलब जो ज़्यादा लेंथ की चीज़ें होते हैं उनको मेज़र करने के लिए हम किलोमीटर यूज़ करते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर नहीं, ठीक है। तो ये मैंने पिक्चर से थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। तो अब आ जाइए जो हमारा मेन है कि इनको कन्वर्ट करना, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे, सेंटीमीटर को मीटर में, और किलोमीटर को मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो कर लेते हैं। हमारा सबसे हम पहले करेंगे, अगर हमें किसको, अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर को सेंटीमीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 10, मीन्स 10 मिलीमीटर मिलाएंगे तो वो हमारा बनेगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मीन्स 100 सेंटीमीटर को मिलाने पर हमारा 1 मीटर बनता है। और यहाँ पे ऐसे ही मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000, मीन्स 1000 मीटर मिलाकर हमारा बनता है 1 किलोमीटर। यहाँ पे साइड में लिख के दिखा देते हैं आपको, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, और 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। देख रहे हो ना, 1 किलोमीटर कितने सारे मीटर कंसिस्ट कर रहे हैं, कितने 1000 मीटर कंसिस्ट कर रहा है, जब वो पूरा 1 किलोमीटर बना रहा है। सेम ऐसे ही 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आ रहे हैं, 1 मीटर में आ रहे हैं 10 सेंटीमीटर। तो आगे अगर हम इन्हें डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें, जैसे कि अगर हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर से सीधा छोड़ते हुए मीटर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे हमने जंप करा ना, तो एक तो यहाँ पे इसका सेंटीमीटर का 10 और उसका सेंटीमीटर से मीटर में पहुँचने तक का 100, मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो हम मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे मतलब है कि 1000 मिलीमीटर मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हम करेंगे ये जो सेंटीमीटर को अगर हम सीधा किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे करने के लिए पहले हमारा यहाँ पे इसका 100 मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से मीटर में पहुँचने के लिए, फिर मीटर से किलोमीटर, फिर किलोमीटर में पहुँचने के लिए उसका 1000, तो ये हो जाएगा हमारे को चाहिए 1 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर में पहुँचने में, मीन्स 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ। हमने कन्वर्ट कर लिया ये
हमने क्या कर लिया, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे दोबारा से समझा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने कर लिया मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मीन्स 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर को मीटर में करा, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। फिर मीटर को किलोमीटर में करा, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। फिर हमने डायरेक्ट करने की कोशिश करी। डायरेक्ट कैसे, हमने यहाँ पे जो मिलीमीटर था, यहाँ पे सेंटीमीटर को स्किप करते हुए सीधा मिलीमीटर में गए, तो हमें मीन्स 1000 मिलीमीटर मिलाकर 1 मीटर बनाएंगे। हमारे यहाँ पे ये फिनिश हुआ मिलीमीटर को सीधे डायरेक्ट मीटर में करने का। फिर हमने क्या करा, फिर हमने सेंटीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करा। तो हमारे यहाँ पे आया कितना, जो हमारा यहाँ पे 1 लाख सेंटीमीटर मिलाकर बनाएंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे मिलीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में। मिलीमीटर को डायरेक्ट किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें पहले हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 10, फिर सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 100, फिर मीटर से किलोमीटर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 1000। तो हमें ये सब करना पड़ेगा, मीन्स मल्टीप्लाई 10, फिर मल्टीप्लाई 100, फिर मल्टीप्लाई 1000, मीन्स हमें 10 लाख। इसका मतलब है 10 लाख मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे हमने इतने सारे कॉम्बिनेशन ना लिए डायरेक्ट कन्वर्ट करते हुए। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करा, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में, फिर मिलीमीटर को मीटर में, फिर मिलीमीटर को किलोमीटर में, फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में। ये कॉम्बिनेशन हमारे बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऐसे ही वाइस वर्सा करना है अगर हमें इनका रिवर्स करना होगा तो। ये मेन चीज़ है जो हमने निकाली है, ठीक है। अब आगे करते हैं, अगर हमें इनका रिवर्स करना होगा तो तब क्या करेंगे। वाइस वर्सा में कैसे होगा, किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। मीटर से सेंटीमीटर के लिए डिवाइडेड बाय 1/100, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर 1/10। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको साइड में लिख के दिखा देती हूँ। यहाँ पे है 1000 ऑफ किलोमीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर के, और 100 ऑफ मीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1/10 ऑफ सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब डायरेक्ट करके देखते हैं, मतलब किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में करना होगा तो यहाँ पे 1000 और 100 कितना हो जाएगा, 1 लाख, है ना। और यहाँ पे मीटर को मिलीमीटर में करना होगा तो 100 इसका और 1/10 इसका, ये हो जाएगा 1000। यहाँ पे इन दोनों का मतलब है 1 लाख ऑफ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 1000 ऑफ मीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ये कर लिया हमने, किलोमीटर को डायरेक्ट कर लिया। अब हम किलोमीटर को डायरेक्ट अगर हम मिलीमीटर कर दें तो 1000, 100 और 1/10 ये सब आएगा, 1000, 100 और 1/10 ये सारे इकट्ठे मिलेंगे, ये हो जाएगा 10 लाख। मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 10 लाख ऑफ किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। देख रहे हो ना 1 मिलीमीटर कितना छोटा है, मतलब किलोमीटर का अगर हम 1 लाखवां हिस्सा करेंगे, 1 लाख तो हिस्सा करेंगे तब जाके 1 मिलीमीटर मिलेगा हमें। ये इतनी छोटा अमाउंट है और ये इतना बड़ा अमाउंट है किलोमीटर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ना। हमने पीछे यूनिट ऑफ लेंथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनिट ऑफ वेट करेंगे। यूनिट ऑफ वेट वही सेम कॉन्सेप्ट है उसका, कि जो हमारा जो वेट के यूनिट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 3 यूनिट्स लिए हैं मिलीग्राम। तो अब हम अपना क्या करेंगे, अब हम करेंगे यूनिट ऑफ वेट। यूनिट ऑफ वेट में भी सेम कॉन्सेप्ट है। हम अलग अलग जो वेट के यूनिट्स हैं जैसे मिलीग्राम, ग्राम और किलोग्राम लेके चल रहे हैं। हमारी बुक्स में यही 3 दिए हुए हैं, जो मैं करवा रही हूँ वो बुक्स में दे रखे हैं, ठीक है।
तो वेट की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है ग्राम। अब यही हम देखेंगे कि इनको चेंज करते हुए चलेंगे कि इसको इसमें ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे और फिर ग्राम को किलोग्राम में करेंगे या फिर मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं उसे। सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, मैं जिससे समझा देती हूँ आपको। जैसे मिलीग्राम है, मिलीग्राम आपको मिली का मतलब मैंने बताया था, मिली का मतलब क्या है और किलो का मतलब क्या है। मिली का मतलब 1000 ऑफ समथिंग एंड किलो मीन्स 1000 मल्टीपल ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे सेम पता चल रहा है कि यहाँ पे बोला है कि ये जो ग्राम है, ग्राम का 1000 हिस्सा और ये ग्राम का 1000 मल्टीपल। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए जो वर्ड्स है उनके मतलब आपको पहले ही बता दिए थे कि थोड़ा आपको उसको समझने में इजी हो। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया कि मिली और किलो मीन्स क्या होता है, ये पता ही है आपको पहले से। तो अब आपको ये समझने में मुश्किल नहीं होगी कि मिली में हम सबसे छोटी जो होगी उसको, यहाँ पे जैसे मिली है तो इसका जितना भी वेट है इसको हम मिलीग्राम में नापेंगे, मेज़र करेंगे। ये फिर ग्राम में थोड़ा सा कुछ हैवी होगा, फिर हम उसे ग्राम में, फिर जो ज़्यादा ही हैवी होंगे उनको हम किलोग्राम में लेते हैं। क्योंकि सेम है, अगर इतनी सी चीज़ को हम किलोग्राम में वेट करने लगे तो पॉइंट कुछ समथिंग ऐसे करके कुछ आएगा उसका आंसर। और अगर हम इतनी बड़ी चीज़ को मिलीग्राम में करेंगे तो नंबर्स जो होंगे हमारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। पहले हम कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। ठीक है, ये सब इरेज कर देती हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे इसको इरेज कर देती हूँ मैं। ये मैंने इरेज कर दिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिलीग्राम को ग्राम में करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन्स जितने भी कितने होते हैं ये 1000 अगर मिलीग्राम मिलेंगे ना तब जाकर वो 1 ग्राम बनेगा। मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसमें कन्वर्ट करने के लिए। मीन्स 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ऐसी ग्राम को अगर किलोग्राम में करना पड़ेगा तो उसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, मीन्स 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। ठीक है, ये 3 यूनिट्स हमने कन्वर्ट कर ली। अब डायरेक्ट हम करके देख लेते हैं मिलीग्राम को किलोग्राम में। मिलीग्राम को किलोग्राम में करेंगे तो यहाँ पे देखो 1000 पहले ग्राम बनाने के लिए, फिर 1000 चाहिए होगा हमें, फिर ग्राम से किलोग्राम। मीन्स हमें टोटल कितना चाहिए होगा, हमें टोटल चाहिए होंगे 10 लाख, मतलब 10 लाख ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg, है ना। अब देख रहे हो ना कितना डिफरेंस है, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम 1 लाख 10 लाख मिलीग्राम की वैल्यू कितनी होगी, 1 kg। ठीक है, और अब फिर हम इनके रिवर्स करके देख लें। यहाँ पे किलोग्राम को जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, 1000 से डिवाइड, ये 1000 है, एक मिनट, हमें करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड। सेम ग्राम को मिलीग्राम में करेंगे तब भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1000 है, यहाँ पे क्या मतलब है, 1000 करेंगे अगर हम किलोग्राम का तो हमारा वो इक्वल होगा 1 ग्राम के। सेम 1000 पार्ट ऑफ ग्राम इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम। ठीक है, फिर वही सेम हम डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करेंगे तो जैसे हमने किलोग्राम को डायरेक्ट कर दिया मिलीग्राम में, तो 1000 ये और 1000 ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे 10 लाख। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 1/10 लाख पार्ट ऑफ किलोग्राम की वैल्यू होती है 1 मिलीग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। यूनिट ऑफ वॉल्यूम में हमारे कितने 3 यूनिट से लिखे हैं, मिलीलीटर, लीटर एंड किलोलीटर। इसमें वही है, मैंने अरेंज करा है पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मिलीलीटर, फिर लीटर, फिर किलोलीटर। लीटर इज़ आर बेसिक यूनिट। ठीक है, तो और मिली और किलो का मतलब पता ही है आपको क्या होता है,
तो आइए पहले इसको करने से पहले हम कुछ इमेजेस दिखा देती हूँ जो समझ में आ जाए, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर कैसे वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये इंजेक्शन दे रखा है, इसमें क्या किलो के हिसाब से आ सकता है, किलो लीटर नहीं, इसमें बहुत छोटे अमाउंट्स, ये जो वैक्सीन भरी रहती है ना जो इंजेक्ट करते हैं वो हमारा ml में होती है, मिलीलीटर में। आपने देखे होंगे ना इंजेक्शन कितने छोटे होते हैं, और ये वैक्सीन की बॉटल्स होती है कितनी छोटी होती हैं, इनमें ml में आता है, मतलब ml में लिखते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये मिलीलीटर के कुछ एग्जांपल हैं, ये मिलीलीटर के कुछ एग्जांपल हैं। और फिर लीटर में तो आपने कई बॉटल्स वगैरह देखी होंगी अपने घर में, बॉटल्स देखी होंगी, या कुछ ऐसे जार होते हैं ना, ये जार होते हैं, इनमें लीटर पानी आता है, ये जार देखे होंगे। ये कुछ लीटर के एग्जांपल्स हैं। और जैसे कि ये जो आपने देखा होगा आपके रूफ में जो टैंक्स लगे रहते हैं, ये जो वाटर रंग की होती है, इनमें भी लीटर्स में पानी आता है, किलो के साथ लीटर्स में लेते हैं हम, ठीक है। फिर किलो हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। फिर अगर किलो लीटर देखना हो तो हमें इतने ह्यूज वॉल्यूम्स में देखे होंगे आपने कंटेनर्स, ये देखो कितना बड़ा है ये, है ना। इसमें किलो लीटर के हिसाब से, ये इसमें जैसे पेट्रोल्स वगैरह के भरे रहते हैं ना, या फिर कुछ स्टोर करा जाता है, ये होते हैं, ये बहुत ह्यूज होते हैं, अमंगस साइज़ होता है इनका। तो इसलिए ये यहाँ पे हम किलो लीटर यूज़ करते हैं, मिलीलीटर नहीं। मिलीलीटर अगर में देखने लगेंगे तो हम तो नंबर ही लिखते रह जाएंगे कि कितने मिलीलीटर होगा। अभी देखना है, मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितने मिलीलीटर में कितना लीटर, और कितने लीटर में कितने किलोलीटर वगैरह होते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा मिलीलीटर है ना, फर्स्ट क्या है हमारा मिलीलीटर, फिर लीटर, देन किलोलीटर। तो हमारा एक जो मिलीलीटर है वो मिलकर कितने किलोलीटर बनाएगा, हमारा 1000 से मल्टीप्लाई करने पे वो 1 लीटर बनाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, हमारा 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के। मैं L और ml लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सेम किलोलीटर, लीटर टू किलोलीटर, सेम 1000, यहाँ पे मीन्स है हमारा 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोलीटर होता है। फिर डायरेक्ट अगर कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर को सीधा किलोलीटर में, सेम वही, पहले लीटर के लिए 1000, फिर लीटर से किलोलीटर के लिए 1000, ये हो जाएगा हमारा 10 लाख। 10 लाख का मतलब यहाँ पे है, मतलब 10 लाख ml हमारा 1 kl मीन्स किलोलीटर के बराबर होता है। ये थोड़ा कन्वर्ट करने वाले कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हेल्प होगी आपको करने के लिए, ठीक है। अब इसी का रिवर्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किलोलीटर को लीटर में करेंगे तो सबसे पहले हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो हमारा लीटर निकलेगा। फिर वही लीटर को ml में करेंगे, मिलीलीटर में करेंगे, वहाँ पे भी 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मीन्स 1000 करेंगे kg का, kl का, किलोलीटर का, तो हमारा बनेगा 1 लीटर। क्या बनेगा, 1 लीटर। ऐसे 1000 ऑफ लीटर करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वो बनेगा 1 ml। और सेम अगर किलोलीटर को सीधा मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 ये और 1000 ये, मीन्स 10 लाख, मीन्स 1/10 लाख कितना किलोलीटर हमारा होता है, 1 ml होता है इतना, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे, ये देख लेना आप सब, ठीक है। इनको रिवाइज कर लेना कि ये कन्वर्ट करना सीख लेना लीटर को किलोलीटर में, तो जितने भी मैंने यूनिट्स करवाई हैं उन सब का। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना एक्सरसाइज करेंगे 1.2 में हमें कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से रिलेटेड और यही यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं, मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। तो हमारी वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।